जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? शुरू करें। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। अद्वैत का अमृत बरसाने वाली श्रीमद् भगवद गीता, ऐसा ध्यान श्लोक में भी आता है। और इन दिनों भारत का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75 बरस स्वाधीनता के पूर्ण होने के बाद के उत्सवों की श्रृंखला को अमृत महोत्सव की संज्ञा दी गई है। अमृत क्या है, अमृत की प्राप्ति कैसे हो, इसके बारे में हम चिंतन भी करते हैं, शास्त्रों से और गुरुजनों से सीखते भी हैं। और यूं तो श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, मतलब शरीर की दृष्टि से देखा जाए तो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। पर अगर ऐसा ही होता रहा कि जन्म मरण, तो फिर हमारा लक्ष्य क्या है, इसके बारे में गुरु बताते हैं, शास्त्र बताते हैं। ब्रह्म तत् लक्ष्य मुच्यते, यानी जहां पर आपको पूर्णता मिल जाए वो आपका लक्ष्य है। पूर्णता ब्रह्म के साथ है और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो सत्य की जो महिमा गाई जाती है वो भी कहीं ना कहीं ब्रह्म भाव के साथ जुड़ी हुई है। सत्य है, ज्ञान अनंत है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और ये जो तत्व है वो बड़ा ही गूढ़ है, और इस गूढ़ तत्व को हमारे लिए स्पष्ट करती हैं गीता माता। गीता माता के साथ जुड़ने के क्रम में संतों के चरणों की शरण लेने की बात भी गीता में कही गई है कि जो ज्ञानी है उनके पास जाकर प्रश्न पूछो, ऐसा वो बताते हैं। और भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जिनको सम्मान से हम याद करते हैं, महात्मा गांधी, उन्होंने भी कहा कि गीता मेरी माँ है। पर अलग अलग रूप से भारत के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रहे जो अग्रणी नेता थे, वो चाहे स्वभाव में, अपने दृष्टिकोण में भिन्नता रखते थे, पर सभी को भगवत गीता ने प्रेरित किया है। चाहे बात मदन मोहन मालवीय जैसे लेके, लाला लाजपत राय से लेके, भगत सिंह से लेके, सुभाष चंद्र बोस, जो भी आप नाम लें। और ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसका विश्व की सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ हो, ऐसा भी हम सुनते हैं। पर बात ये है कि बात है क्या, बात है ब्रह्म की। और ब्रह्म तक कैसे जाया जा सकता है, ब्रह्म की उपलब्धि कैसे हो सकती है, क्या उसके लिए कोई विशेष तरीका है जिसको कि अपनाया जाना है, और शरण किसकी लेनी है। तो कहा गया कि बुद्धो शरणमन्विच्छ, बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। जो बुद्धि में शरण लेकर कार्य करना है, और जो फल की इच्छा रखने वाला है उसको तो कृपण कहा, उसको तो दरिद्र कहा। अब ये वाला जो एक सूक्ष्म स्तर है जहां पर फल की इच्छा नहीं रख के कर्म करने की बात कही गई है, इसको समझने और समझाने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है। क्योंकि जो दिखाई देते हैं वो भी ऐसा लगता है कि वो फल की प्राप्ति के लिए कर्म कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि फल की प्राप्ति मत करो। तो कुछ जो हास्य कविताएं लिखने वाले कवि हैं वो संतों की बात को अपने ऊपर लागू करते थे कि वो भी कहते हैं कि सबका त्याग कर दो और यहाँ पर मुझे अर्पित कर दो। मैं भी यही कहता हूँ। पर विनोद की बात विनोद तक होती है, गहराई की बात गहराई तक होती है। और गहराई की बात को लेते हुए हम और आगे बढ़े उससे पहले क्या करते हैं कि आज के जो नियत श्लोक हैं विश्व रूप दर्शन के, और भगवान की वाणी है ये 39वां जो श्लोक है, उस तरफ बढ़ते हैं। श्री भगवान वाच माते व्यथा,
ये तो 47-48 आ गए, अब सही कर देते हैं। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिद्रदममेदम् व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तो भगवान कह रहे मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। तो आश्वासन भी दे दिया, उनकी विनय जो थी अर्जुन की उसको रिस्पॉन्ड भी पॉजिटिवली कर दिया भगवान ने। तो अभी का जो प्रसंग है इसमें क्या हो रहा है कि वो पुनः उनको अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन, जिसमें कि शंख चक्र गदा पद्म ये सब उनके चतुर्भुजी जो भगवान का स्वरूप है उसमें है। और जब संतों की वाणी से शंख के, चक्र के, गदा के और पद्म के मर्म के बारे में सुनते हैं तो हमें और अधिक चिंतन की सामग्री मिलती है। तो चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन जो अर्जुन ने किया, उसके बाद में फिर मनुष्य रूप की तरफ जो भगवान रूपांतरित अपने को करते हैं उस बारे में आगे बता रहे हैं संजय 50वें श्लोक में। क्या बता रहे हैं? संजय उवाच इत्युर्जनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वायसामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। तो उसके बाद संजय बोले, हे राजन, वसुदेव भगवान के अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। तो भगवान अब पुनः अपने उसी रूप में आ गए हैं जिसमें वो पार्थ के सारथी हैं, जिसमें वो रथ लेकर आए हैं। पर आज जहां पर हम प्रसंग बात निकल कर आई थी अमृत की, तो अमृत वाणी, अमृत वर्षण, ऐसा हम संतों की वाणी के लिए भी कहते हैं। गुरुजनों के प्रवचन की जो सुधा है उसको भी हम अमृत सुधा कहते हैं। तो मेरे गुरु स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज श्रीमद् भगवद गीता के संदर्भ को लेते हुए अमृत के बारे में, मानव जीवन के बारे में क्या कह रहे हैं, आइए आज उनके इस रिकॉर्डेड प्रवचन के अंश के द्वारा उनसे जुड़ते हैं। A document of success, success of the human race, human individual, which you are so much talking about, success, getting into a fever almost, making life a rat race to succeed, is it not? So somebody told, even if you succeed, you will be a rat only. It's not a rat race. It is an Amrita Patha. That is what we want to meditate upon. Sudha Shastri Krita Gita. When you say Amrita, you always seem to think of some sort of a drink. I don't know why. I think the Puranas have created this confusion. Devas all go on drinking Amrita. And the TV shows show them just like wine glasses. Why should they have wine glasses in heaven? Sorry. And of course the Shastras say that there are many kinds of Amrita. There is an Amrita Abhasa, there is a Gauna Amrita, there is a Mukhya Amrita. After a nice feast, they say Amrita Bhojanam.
It is just a word to convey it was very good. It has nothing to do with Amrita. This is Amrita Abhasa. Then there is the Gauna Amrita which Puranas say. The Devas have participated of it so that they may live forever. An extension of existence. Does it have any meaning? I feel nobody should live beyond 60 years. It's such a curse. If I sit, I cannot get up. If I get up, I cannot walk. If I walk, I cannot climb. I'm not talking about the mind, fortunately. But there is a saying in Hindi, after 60 years, buddhi satya gayi. Mind also does not function properly. The Gauna Amrita has no significance to a sadhaka. Particularly when we hear about the Devas always on the alert, always shivering, may the Daityas not come. And when they are defeated, they go. They flee from that place with all that Amrita. It would have been better they died, no? Amrita, that which does not have Mrita, which does not become dead. Mrita, that which is dead is Mrita. That which is never dead is Amrita. Vedas again and again say the real Amrita is the Sambit. Chaitanya, Sat, Chit, Atma. Atma is Amrita. Gita begins with this. आत्मा जो है वो अमृत है. गीता यहाँ से प्रारंभ होती है. इस वचन को अपने साथ रखते हुए विराम की तरफ स्वामी जी को प्रणाम करके बढ़ते बढ़ते क्षमा भी, क्योंकि उसका छोटा सा अंश आप तक पहुंचाया पूरे प्रवाह में से. तो सबके मंगल और सबके कल्याण की प्रार्थना के साथ साथ जो अमृत है वो पूर्णता में है, तो पूर्णता की प्रार्थना. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, बहुत बहुत आपका आभार है, और फिर मुलाकात होती है कल. जय श्री कृष्ण.